हरे कृष्ण। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में महाप्रभु क्या बताते हैं, क्या सिखा रहे हैं हमको कि अगर आपको निरंतर जप करना है, भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना है, हमेशा भक्ति करनी है, जप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 चीजें करनी पड़ेगी, तब आपकी जो है ये भक्ति निरंतर चलती रहेगी, आप हमेशा जप करते रहेंगे। तो क्या है वो 4? इस श्लोक को महाप्रभु कहते थे अपने कंठ में डाल दो, इस श्लोक को लिख के बांध के अपने गले में बांध दो। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यहीं से हमारे भक्ति के ग्रोथ में एक ट्रांजिशन आता है, यही हमको करना है। क्या है? तृणादपि सुनिचेन। तृण मतलब घास, घास से भी ज्यादा नम्र होना है। घास कैसा होता है? आप घास के ऊपर चलते हैं, घास ऐसे रहता है, आप चलते हैं और दब जाते हैं, कुछ बोलता है आपको कि मत चलो मेरे ऊपर, दब जाता है। और वो घास जो है आपको कुछ नहीं बोलता, आपको कोई तकलीफ नहीं देता। अब यहाँ पे बोला गया तृणाद अपि सुनीचे, हमको घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र होना है। यानी हमारे साथ कुछ भी हो हमको सहना है, कुछ भी हो जाए हमारे साथ जीवन में, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हमारे जीवन में कुछ भी हो हम सहने को तैयार हैं क्या? इसीलिए हमारा जप खराब होता है। कोई हमें दुख दे, कोई पीड़ा दे, कोई कुछ भी कर, जैसे आपको अगर कोई थोड़ा सा महाप्रसाद देता है, मंदिर में आते हैं भक्तों को महाप्रसाद, मान लीजिए आपको थोड़ा किसी ने एक संदेश दिया या पेड़ा दिया, आप लेते हो, हरे कृष्णा धन्यवाद, खा के निकल जाते, कुछ बोलते हो आप? नहीं। वैसे ही जब हमारे जीवन में हमें कोई दुख दे, तकलीफ दे, ठीक है, हरे कृष्ण और जप करते हुए निकल जाओ। जिस दिन ऐसा होगा तब आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, है ना? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी तो हमारा पहला स्टेज चल रहा है ना जप करने का, तो जप अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर कह रहे हैं तरोरपि सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना है। अब वृक्ष की सहनशीलता देखिए, वृक्ष बारिश में भी खड़ा है, ठंडी में भी खड़ा है, गर्मी में भी खड़ा है। आपको ठंडी में ठंड से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाता है, सब सहता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता है। और यही नहीं, जब आप वृक्ष को काट देते हैं तो भी कुछ नहीं बोलता है। आप देख रहे हैं सहनशीलता कितना है। आप पत्थर मारते हैं वृक्ष को तो वो आपको फल देता है। हमारे बड़े बड़े आचार्य हरिदास ठाकुर, कैसे उनको कितना तकलीफ दिया, 22 बाजारों में पीटा गया था उनको, कुछ नहीं बोले। उल्टा जब उन्होंने वो 2 जल्लादों ने हरिदास ठाकुर को तकलीफ देना चालू ही किया था तो सुदर्शन चक्र आ गया, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र भेज दिया। हरिदास ठाकुर ने सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ा, बोला वापस जाइए, इनको, इनका क्या दोष है, इनको माफ कर दीजिए।
इनको क्षमा दीजिए। ये सहनशीलता है। तभी ना हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, हमेशा नाम जप करते रहते। और आजकल तो फिर वृक्ष को सजाया जाता है, उसमें खीला मारा जाता है, उसमें कुछ डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग लगा देते हैं शादियों के लिए। शादी पार्टी करनी है तो लाइट लग जाती है, फिर भी वो वृक्ष सहता है। उस पे चढ़ जाओ तो भी कुछ नहीं बोलता, उसके नीचे सो जाओ तो भी कुछ नहीं बोलता, कुछ करता ही नहीं है, जस्ट सहते रहता है, सिर्फ सहता है। तो जब हम इस सहनशीलता के स्तर पे आएंगे और नम्र बनेंगे, तब हमको पता पड़ेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी हमको इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। और वो बल कहां से आएगा? वो आएगा हरे कृष्ण जप करने से ही। यानी हरे कृष्ण जप करते 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 हम यहाँ पहुंचेंगे और फिर निरंतर नाम लैया, हमेशा जप करते रहेंगे। तो ये तो दो चीज हो गया, नम्र होना है घास के तिनके से भी ज्यादा, और सहनशील होना है वृक्ष से भी ज्यादा। तीसरा क्या है? अमानी ना, कोई भी मान की इच्छा नहीं रखनी है। मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, देखो मेरा तिलक कितना अच्छा है, मेरा घंटी माला कितना अच्छा है, मेरे कपड़े कितना अच्छे, मैं अच्छे से जप करता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, इसीलिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए। उसको सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। ये सम्मान की इच्छा ही है जो भक्तों को अटका देता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु यहीं पे अटक जाते हैं, सब छोड़ देंगे लेकिन सम्मान चाहिए। ये अहंकार है ना हमारा, मिथ्या अहंकार है जीव का। मैं सम्मान की अभिलाषा, किसी को ऐसा लगता है नहीं ऐसा तो नहीं है, तो अभी आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना तो माया छोड़ेगी। ये तो परीक्षा है ना, माया देवी परीक्षा लेती है कि आप पास हो सकते हो तो आगे जाओगे, नहीं हो सकते तो यहीं बैठे रहो। और फिर है मान देना, दूसरों को सम्मान देना। खुद तो सम्मान की इच्छा नहीं रखना, मिला नहीं मिला, अपमान भी हुआ, नो प्रॉब्लम, दूसरे को मान फिर भी दूंगा मैं। चाहे दूसरा व्यक्ति मुझे सम्मान दे या मेरा अपमान करे, मैं सम्मान उसे दूंगा, मैं उसको सम्मान दूंगा। जब ये चार चीजें होंगी, जब हम नम्र बनेंगे, सहनशील बनेंगे, दूसरे को सम्मान देंगे और मान की इच्छा नहीं रखेंगे, तब क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि, तब हम जप करते हैं। अब ये चारों को अगर आप देखेंगे तो ये सब मन से कनेक्ट है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा भला बोल दिया, आप सह लिए, मन का ही तो है, क्योंकि मन नहीं सहता है, नहीं तो और क्या होता? आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर को कोई फर्क नहीं, मन नहीं सहने देता। ये मन ही है मानी न मान देना नहीं करने देता। दूसरे का अपमान करूंगा मैं, नहीं अपमान नहीं करूंगा, ज्यादा में ज्यादा तो ठीक है, लेकिन मान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मान चाहिए। ये मन है, ये मन की डिमांड्स हैं। इसीलिए मन को जो है सुनना नहीं है। जब करते 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 मन को शुद्ध होना है। जब मन शुद्ध होना चालू होगा ना, तब ये होगा। तब हम नम्र बनेंगे, सहनशील बनेंगे। और जब नम्र और सहनशील बनेंगे, नम्र बनेंगे तो अपने आप सहनशील हो जाएंगे। और फिर नम्र है तो दूसरे को मान भी देंगे और अपने मान की इच्छा नहीं रखेंगे। तो नम्र होना है हमको। अब ये कोई बाजार में गोली तो मिलती नहीं है कि बाजार में गए और एक पत्ता लेके आ गए और सवेरे शाम खा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, इन चीजों के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? अच्छे से नाम जप करो। नाम जप करने का परिणाम क्या है? अच्छा नाम जप करो।
अच्छे नाम जप करने का परिणाम क्या है? और ज्यादा अच्छा जप करना, क्वालिटी इंप्रूव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वही हमारा उद्देश्य। करते करते करते, प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जप करते रहिए, एक दिन इस स्तर पे आ जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।